हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज उड़ान। तो बच्चों जो चैप्टर हम आज कवर करेंगे दैट इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर हम जे पॉइंट व्यू से बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बच्चों चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है आपका ये। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर बच्चों हम इस चैप्टर के ये वाले सेक्शंस कवर करेंगे, दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर फॉर्मेशन based on properties of n factorial, rank, formation of groups, formation of committee, permutation of alike objects and circular arrangement। तो इस सेक्शन को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, बाकी रिमेनिंग सेक्शन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो बच्चों इस सेक्शन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को ध्यान क्या रखना है कि क्या करो आप बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप वीडियो पॉज करना, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना कि आपको वो आता है नहीं आता। अगर आपको आता है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत है तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना और समझना हम कैसे उसको कर रहे हैं। तो हमारा एम क्या रहेगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू हम जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लें, और आप इस चैप्टर के जो बेसिक चीजें उसको आप सीख लो, ताकि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप बच्चों उसको ढंग से कर पाओ। इज दैट क्लियर है? और अगर हम पार्ट 1 के बारे में बच्चों बात करें तो पार्ट 1 को अगर हम देखें एक चार्ट के थ्रू, तो पार्ट 1 में से हुई नंबर फॉर्मेशंस, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स पर काफी क्वेश्चंस पूछेंगे ज्यादा बच्चों। इज दैट क्लियर है? तो करें बच्चों इसको स्टार्ट, चलिए करते बिल्कुल इसको स्टार्ट। आई होप सब लोग काफी कुछ चीज सीखेंगे इससे। तो फर्स्ट पार्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों क्वेश्चन इज, अ पर्सन फॉरगेट्स हिज 4-digit ATM पिन कोड, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest number is 7 and the sum of first two numbers is equal to the sum of the last two numbers. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code. यानी बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीएम के 4 नंबर्स के बेटे पिन कोड है इस तरह, ठीक, कि सम ऑफ फर्स्ट 2 digits इक्वल टू, क्या बोला गया मेरे से, सम ऑफ लास्ट 2 digits। हमसे बोला गया है कि पहले 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का सम सेम बच्चों, ठीक है ना। हमें इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। और बच्चों मुझसे बोला गया है ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, इज दैट क्लियर, एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 7। अगर बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर चारों में से कोई सा भी 7 है तो इतना तो क्लियर है कि जो सम ऑफ आएगा पहले 2 नंबर्स का, तो 7 से कम तो बच्चों बनेगा नहीं, बिकॉज चाहे 7 यहां पर आए चाहे 7 यहां पर आए। इज दैट क्लियर बच्चों आपका? तो इतना तो क्लियर है कि जो 2 नंबर्स, जो फर्स्ट 2 नंबर या लास्ट 2 नंबर, इनका सम एटलीस्ट 7 तो बच्चों बनेगा। क्लियर आपको बच्चों? तो बच्चों मैंने मान लिया कि लेट सम इज अल्फा। सम क्या मान लिया बच्चों मैंने कि फर्स्ट 2 नंबर्स एंड लास्ट 2 नंबर का सम बच्चों अल्फा नाम दिया मैंने। अब बच्चों मानेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस, क्या क्या पॉसिबिलिटी बच्चों हो सकती है। तो बच्चों अगर हम बात करें किसकी, केस फर्स्ट की, बच्चों अल्फा कितना मान लिया मैंने, 7। मैंने मान लिया कि फर्स्ट 2 नंबर्स एंड लास्ट 2 नंबर का सम बच्चों 7 मान लिया मैंने, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब बच्चों मुझे अगर इन दोनों का सम 7 करना है और 7 यूज करना है बच्चों मुझे, ठीक है ना बच्चों, तो या तो मैं लूंगा बच्चों में 0-7 या लूंगा बच्चों में 7-0। इज दैट क्लियर है कि पहले 2 नंबर्स वहां मैंने 0-7 और बच्चों 7-0 यूज कर लिया। अब जो लास्ट 2 नंबर्स बच्चों वहां क्या क्या ऑप्शन है, सम बच्चों 7 रखना है मुझे, तो बच्चों ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1। यानी पहले 2 नंबर्स को अगर मैं 0-7 या 7-0 से फिल करता हूं मैं, तो लास्ट 2 नंबर्स का सम 7 करने के बच्चों मेरे पास 6 ऑप्शन है। अब अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बच्चों बात करूं मैं, तो फर्स्ट 2 प्लेस कैन बी फिल बाय 2 ways इनटू लास्ट 2 प्लेस कैन बी फिल बाय बच्चों 6 ways, और बच्चों इनटू कर रहा हूं साथ में 2। कि सर ये आपने 2 अलग से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हम इनके पोजीशन को बच्चों इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी मैं 0-7-7-0 अगर लास्ट 2 प्लेस फिल करूं मैं, तो आगे जो 2 प्लेस है बच्चों इनको मैं 6 तरह से फिल कर सकता हूं। इज दैट क्लियर है? तो सम 7 करने के बच्चों कितने बनेंगे आपके पास,
24। तो 24 तरह से बच्चों हम सम 7 कर सकते हैं। इज दैट क्लियर है? ये बच्चों हमारा केस फर्स्ट। अब बात करते हैं किसके हम, केस 2। बेटे सम कितना करूंगा मैं, 8 कर रहा हूं बच्चों सम में। चलो सम 8 करते बच्चों। बच्चों का सम मुझे 8 करना है, तो यहां बेटे क्या लूंगा मैं, 1 7 और 7 1। बच्चों यहां क्या लेंगे, तो 8 करने के लिए बताओ, इट्स 2 6 3 5। बच्चों 4 4 बनेगा नहीं, बिकॉज 4 4 अगर आ गया आपका नंबर आर सेम बन गए, नंबर्स डिफरेंट चाहिए आपको। नेक्स्ट 5 3 और 6 2। तो बेटे क्या बनेंगे, तो इसमें आपके आंसर क्या बनेगा इसका, इसका 2 इंटू बनेगा बच्चों 2 इंटू 4। और इनको बच्चों आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं मैं बाई किससे, 2 वेज से। बेटे कितने बनेंगे यहाँ पर, बेटे बनेंगे 16 तरीके इसके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम केस 3। बच्चों केस 3 में बच्चों आपका अल्फा कितना बन जाए आपका, 9। चलो बच्चों अल्फा 9 करते हैं हम। तो बच्चों अगर हमने अल्फा को 9 किया बच्चों यहाँ पर आपका, तो यहाँ क्या बनेगा आपका 2 7 7 2। मुझे अगर सम बच्चों 9 करना है, तो सम 9 बच्चों कैसे करूंगा मैं, बताओ मैं, इधर 2 7 से बच्चों या फिर किससे 7 2 से। अब बच्चों 9 करना है मुझे, यहाँ 9 कैसे बनेंगे बच्चों बताओ, तो 3 6 और क्या बनेगा आपका 4 5 5 4 और 6 3। यानी अगर पहले दो प्लेस का सब मैंने 9 किया, तो लास्ट दो प्लेस को अगेन फिल बाय 4 वेज। तो यहाँ कितना बनेगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 2 क्यों लास्ट में, अगेन वी कैन इंटरचेंज दीज नंबर्स। बेटे कितना बनेगा सर, बेटे बनेंगे 16 केसेस यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो 3 केस के बारे में बात कर चुके हम, व्हेन सम इज 7, सम इज 8 एंड सम इज 9। अब नेक्स्ट बच्चों बात करते कब, केस 4th। बच्चों केस 4th क्या हमारे पास, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाए आपका 10 बच्चों आपका। अब मुझे अगर सम 10 करना है पहले दो नंबर का बच्चों, क्या लूंगा मैं 3 7 और लूंगा 7 3। यहां बच्चों 10 करना है मुझे, यहां बताओ क्या बनेगा बस, ओनली 4 6 और 6 4, बिकॉज 5 5 वी कैन नॉट टेक बिकॉज नंबर्स आर सेम। तो बच्चों यहां कितना बनेगा पास 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों, बिकॉज अगेन वी कैन इंटरचेंज दी नंबर्स। बच्चों यहां बनेंगे 8 वेज। एंड लास्ट जो कौन सा आपका केस बच्चों 5। बेटे केस 5 क्या बोल रहा है आपसे, वो व्हेन अल्फा इक्वल टू कितना कर दूं मैं, कर दूं 11 में। अब बच्चों अगर पहले दो नंबर का सम 11 चाहिए बेटे, यहां क्या लूंगा मैं 4 7 बेटे लूंगा 7 4। इधर 4 7 और 7 4। यहां क्या लेंगे बताओ बच्चों, हम बताओ सोच लो बच्चों, क्या लेंगे यहां पर हम, क्या केस बनेगा आपका 5 6 और बच्चों 6 5। यानी कितना बनेंगे बच्चों यहां पर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों, अगेन वी कैन इंटरचेंज दीज नंबर्स 8। नेक्स्ट व्हेन अल्फा इज 12। बच्चों अगर मुझे अल्फा 12 करना है तो यहां दिक्कत नहीं है, फर्स्ट 2 प्लेस को अगर बच्चों मुझे अल्फा 12 करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 12 का बच्चों देख लो रफली डायग्राम, अगर मैंने बच्चों अल्फा 12 किया तो यहां बच्चों क्या लूंगा मैं 5 7 और 7 5, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां मुझे सम 12 करने के लिए बच्चों 5 7 ले सकता नहीं मैं, नंबर से बन जाएंगे। और बच्चों बचता है ऑप्शन 6 6, वो भी बच्चों नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर है? यानी अल्फा 12 अल्फा 13 वाले केसेस हमारे पास नहीं बने, बिकॉज उस केस पे नंबर्स रिपीट करेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए बच्चों। यानी इसका मीनिंग क्या बन गया आपका, दिस 5 आर द ओनली बच्चों पॉसिबल केसेस। और बच्चों जब केसेस के हमको आंसर मिल चुके हैं तो अब क्या करेंगे हम, सब आंसर क्लब कर लूं मैं, इट इंप्लाइज। तो जो यहां कर रहा हूं सबका सम में, बेटे कितना था मेरा फर्स्ट केस का आंसर आपका 24। तो क्या बनेगा आपका 24। नेक्स्ट केस 16, फिर बच्चों 16, फिर क्या बनेगा आपका 8, फिर बच्चों क्या बनेगा आपका 8। 48 प्लस 24 तो कितना बन गया आपका 72। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हमें केस बनाकर ही फंडामेंटली काउंट करने पड़ेंगे। थोड़ा हल्का सा लेंदी हो सकता है लेकिन बिल्कुल सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर है? चलो देख लेते हैं इसका आंसर। बच्चों का आंसर आएगा इसका 72। इज दैट क्लियर? सब बच्चों बात क्लियर हो गई कैसे करना है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर फॉर्मेशन। और बच्चों ये तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज जेई में अगर हम बात करें, जो हमने देखा था स्टार्टिंग स्लाइड्स बच्चों, तो काफी क्वेश्चंस हमारे नंबर फॉर्मेशन में परसेंटेज बच्चों शो कर रहे थे।
चलो देखते हैं, थोड़ा सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन वेटेज इसका काफी अच्छा है। कैसे बच्चों? पीएनसी में, जेईई मेंस के अंदर। तो एग्जांपल्स बच्चों बिल्कुल आसान एग्जांपल होते हैं इसके। यहां देखो आप कैसे, इफ number of 5 digit numbers with distinct digits and 2 at the 10th place is 336 के, बताओ k की वैल्यू बच्चों क्या होगी? यानी क्या बोलना चाह रहा है आपसे वो, कि हमको बनाना है बच्चों 5 डिजिट नंबर। ये बच्चों बन गया मेरे पास 1 2 3 4 5, ये बच्चों बन गया मेरे पास 5 डिजिट नंबर। 2 एट द 10th प्लेस, यानी इस प्लेस की जगह तो बच्चों फिक्स क्या हो चुकी है आपकी 2 की, यहां तो मुझको 2 ही यूज करना है, तो 2 बच्चों आ चुका है 10th प्लेस पे। अब बच्चों बात करना है मेरे को, नंबर बनाना है आपको। बच्चों यहां पर देखते हैं, पहले नंबर बनाना है मेरे पास। बच्चों 2 यहां फिक्स हो चुका है आपका, नंबर सारे आपको डिफरेंट चाहिए। इस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे ना बच्चों 2 आएगा ना 0 आएगा, तो अगर मैं 2 और 0 बच्चों कर दूं स्किप, तो दिस प्लेस बच्चों कैन बी फिल्ड बाई 8 वेज। अब बच्चों यहां पर आते हैं हम, क्लियर है? 2 यहां आ चुका है, 8 प्लेस से फिल करने का मतलब होता है बच्चों के जो 8 नंबर्स थे मेरे पास, कौन कौन से? 1 3 5 3 1 3 4 5 6 7 8 9, उन 8 मैंने 0 और 2 को छोड़कर जो 8 नंबर्स थे, उन 8 नंबर्स में से बच्चों मैंने एक नंबर यहां यूज कर लिया बच्चों। बच्चों यहां पर आते हैं हम, 2 यहां चला गया, एक नंबर यहां चला गया। अब बच्चों 0 जो हम यहां पर नहीं ले सकते थे, वो यहां तो ले सकते थे सेकंड प्लेस पे। तो अगेन सेकंड प्लेस बच्चों हैज 8 ऑप्शंस। इज दैट क्लियर है बच्चों? दिस प्लेस हैज 7 ऑप्शंस एंड दिस प्लेस बच्चों हैज 6 ऑप्शंस। तो क्या आंसर आएगा आपका? इनटू दिस। यानी अगर 2 मेरा 10th प्लेस पर है, तो पहले प्लेस पर बच्चों बचेंगे 8 ऑप्शंस, अगेन 8 फिर 7 फिर 6 बच्चों। इज दैट क्लियर है? चलो देखते हैं अब मुझसे बोला गया 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बच्चों, मुझे कितना बोला गया आपका? 336 बच्चों क्या बोला गया है, तो मुझे बच्चों आज क्या निकालना है। बच्चों काट देंगे इसको, 8 से बोलो 4 2 गया बच्चों आपका, 7 6 हो गया बच्चों, गया 42। बच्चों क्या बन गया आंसर आपका? k इक्वल टू 8। तो बहुत सिंपल तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया बच्चों। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन ए इज द आंसर। और बच्चों कब आया था आपका ये? जेईई मेंस 2020 के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, आगे बात करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, the number of 7 digits odd numbers that can be formed using all the 7 digits 1 2 2 2 3 3 5। एक 1 दिया हुआ है, 3 2s दिए हुए हैं, 2 3s और एक 5। इन 7 नंबर से हमको बनाना है बच्चों 7 डिजिट ऑड नंबर्स। अब बच्चों सबसे पहले गौर करने वाली बात यहां पर है ऑड नंबर्स। अब अगर ऑड नंबर्स लिख दिया तो इतना तो मुझे क्लियर हो चुका है कि लास्ट प्लेस मस्ट बी ऑड नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक काम करते हैं, अगर हम देखो बच्चों ऑड नंबर्स कौन से बन रहा है आपका? 1 3 3 5, यानी इन 7 में से 4 ऑड नंबर्स हैं। लेकिन बच्चों जो 4 ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से 2 नंबर्स ऐसे हैं जो आपस सेम है, 3 और 3। 3 2 बार दिया बच्चों आपका, ठीक है ना? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। करना क्या है बच्चों? ध्यान सुनो यहां पर आप। बच्चों यहां बनाओ आप 2 केस, 1 2 7 नंबर फिल करने बच्चों मेरे को। तो बच्चों यहां बनाएंगे हम 2 केसेस। सिर्फ 2 केस से क्या होगा देखते हैं क्या होगा 2 केस से। यहां देखो जो बच्चों, क्लियर है? अब 2 केस हैं, अगर हम देखें बच्चों 1 एंड 5 आर सिमेट्रिकल। किसे सिमेट्रिकल क्यों? बिकॉज 1 और 5 आपको यूज करना है बच्चों एक बार, तो 1 एंड 5 आर सिमेट्रिकल नंबर्स। और 3 नंबर ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो बच्चों केस फर्स्ट के बारे में बात करूं मैं, तो जो केस फर्स्ट क्या बनाऊंगा मैं, कि दिस लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई इधर 1 और 5, कि लास्ट प्लेस है, ठीक है बच्चों, कि जो लास्ट प्लेस है बच्चों यहां पर आपका, ठीक है ना, कि इस लास्ट प्लेस पर अगर मैं प्लान करूं कि इस प्लेस पे मुझे 1 या 5 फिल करना है, तो बच्चों दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज, इधर 1 और 5, ठीक है? अब बच्चों 1 और 5 में से एक नंबर यहां आ चुका है, ऑप्शन 2 है फिल करने के लिए, या तो 1 या 5, पर गया तो एक नंबर ही आपका, तो बच्चों 2 यहां चले गए आपके, ठीक है ना? अब बच्चों बचे मेरे पास 2, मान लो सपोज करो 5 चला गया बच्चों, ठीक है ना? तो बचेगा मतलब 2 बचे 3 टाइम्स, 3 बच्चों 2 बार, और एक बच्चों आपका 1 आपका। तो बाकी जो 6 नंबर है बच्चों, इसको आई कैन फिल बाई 6 फैक्टोरियल, बाई 3 फैक्टोरियल, बाई 2 फैक्टोरियल बच्चों, बिकॉज बाकी जो 6 नंबर बचेंगे आपके पास, उनमें से 2 रिपीट कर रहा है बच्चों 3 बार, और 3 रिपीट कर रहा है बच्चों 2 बार आपका, ठीक है?
तो बच्चों इनटू दिस, ये बच्चों हो गया हमारे केस फर्स्ट का आंसर, जब लास्ट प्लेस इज इधर 1 और 5 बच्चों, ठीक है ना। कर ले इसको कैलकुलेट, कर लेंगे अभी, पहले यहां पे साथ में देख लो इसको भी आप। और बच्चों अगर मैंने प्लानिंग कर ली है कि इस प्लेस पे मेरे को 3 फिल करना है बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों जो 2 3 है मेरे पास, एक 3 चला गया। अब अगर एक 3 चला गया बच्चों, तो मुझे यहां पर फिल करने कितने, 1 5 3 2 और एक 3। तो बच्चों यहां पर दिस 6 प्लेस बच्चों कैन फिल बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन ओनली बच्चों 3 फैक्टोरियल, बिकॉज यहां जो 6 नंबर फिल करने मुझे, उनमें से 2 अपने को रिपीट करा 3 बार, तो इनटू 1 क्यों, बिकॉज दिस प्लेस इज फिल बाय 3। तो बच्चों ये बन गया आपका। और बच्चों केस में क्या करते हैं फिर हम, बच्चों क्लब करते हैं आंसर केस के, तो बच्चों आंसर क्या बन गया आपका, दिस प्लस दिस। इज दैट क्लियर बच्चों आपको। तो 3 यहां फिक्स करोगे आप, तो यहां 6 नंबर है, 2 आएगा 3 बार, तो क्या आंसर बनेगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन बच्चों 3 फैक्टोरियल। और अगर आपने 1 और 5 फिल किया है, तो उसके 2 ऑप्शन बनेंगे, यहां बच्चों बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन बच्चों 2 फैक्टोरियल। बच्चों कर लो कैलकुलेट, बेटे कटेगा इससे आपका, बेटे क्या बनेगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों आपका, प्लस यहां कितना बनेगा आपका, तो इट्स 4 इंटू 5 इंटू 6, तो बच्चों कितना होना आपका है 120, प्लस बच्चों कितना होना आपका 120, तो कितना आंसर आएगा इसका 240। बच्चों क्या आंसर आएगा इसका 240 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बिल्कुल आराम से केस बनाएंगे और फिर काउंटिंग कर लेंगे। इज दैट क्लियर है बच्चों। कब आता है जेई मेंस 2023 के अंदर, तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका 240 एंड 240 इज द आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कब आया था आपका जेई मेंस 2023। तो आप देख लो, आप नंबर काउंटिंग पर जेई मेंस 2023 के अंदर ही बच्चों काफी क्वेश्चंस आए हुए आपके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे वो, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द डिजिट्स 1 to 7 विदाउट रिपीटेशन which neither contain the string 153 nor the string 2467। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका। उसने बोल दिया कि आपको एक तो 153 एक साथ नहीं चाहिए, और साथ साथ आपको बच्चों 2467 भी एक साथ बच्चों नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर है। तो सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो यार देखो बच्चों, एक काम करो यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूं उसके अंदर में टोटल केस, बट टोटल केस कितने बनेंगे इसमें बच्चों आपके पास, बेटे 7 नंबर्स हैं, तो 7 नंबर्स को आई कैन अरेंज बाय 7 फैक्टोरियल बच्चों। क्या बन गया आपका 5040। यानी अगर मैं कोई कंडीशन के बारे में बात करूं नहीं बच्चों, तो इन 7 नंबर्स को हम 7 फैक्टोरियल यानी 5040 तरह से बच्चों अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट इफ we have a string of 153। अब बच्चों में अलग से कर रहा हूं कैलकुलेट, जिसमें कब, जब मेरे पास 153 बच्चों स्ट्रिंग हो। बच्चों कितना बनेंगे इससे आपके बताओ। तो अगर 153 को एक नंबर मान लो बच्चों, 153 को एक नंबर, तो बाकी बचेंगे 4 नंबर कौन कौन से, 2 4 देन 6 एंड 7। तो 2 4 6 7 एंड स्ट्रिंग ऑफ 153। तो चाहे हो 5 ऑप्शंस। तो बच्चों कैसे होंगे आपको, मैं इनको बच्चों में 5 फैक्टोरियल अरेंज कर दूंगा मैं। किसको 2 4 6 7 4 नंबर्स तो हुआ, और एक नंबर है पूरा किसका 153 वाला आपका पूरा ब्लॉक के बच्चों आपका, ठीक है ना। तो 5 को अरेंज करेंगे बच्चों 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ किसका बच्चों 2 4 6 7। यानी अगर मैं 2 4 6 7 के स्ट्रिंग बना लूं बच्चों में, तो यहां पर 3 नंबर बचेंगे फ्री मेरे पास। कौन कौन से आपके 1 3 और 5। तो 1 3 5 फ्री नंबर से, और एक स्ट्रिंग बच्चों 2 4 6 7 की। तो मेरे पास 4 नंबर को अरेंज करने के लिए 4 नंबर के से 3 फ्री नंबर और एक पूरा स्ट्रिंग आपका। तो 4 कैसे अरेंज करोगे बच्चों, बाय 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। कि सर कर दो माइनस। ध्यान से बच्चों यहां पर आप, जब मैंने 153 की स्ट्रिंग मानी है, तो उस केस में 2 4 6 7 फ्री थे। हो सकता है बच्चों कोई स्ट्रिंग बना ले साथ में जाके वो, या फिर जब मैंने 2 4 6 7 के बच्चों को स्ट्रिंग मानी है, तो 153 फ्री थे। हो सकता है बच्चों को स्ट्रिंग बना ले। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, हम
we have a string of both 153 and 2467। अगर मेरे को दोनों के स्ट्रिंग साथ में चाहिए बच्चों, क्या बनेगा आपके पास? अब बच्चों अगर आपने दो स्ट्रिंग बना ली, 153 आपने साथ में लिख दिया और 2467 साथ में लिख दिया, तो दे आर द टू ब्लॉक्स। बच्चों किस अरेंज होंगे आपके टू ब्लॉक्स? बाई 2 फैक्टोरियल से। अब जो दो ब्लॉक है बच्चों यहां पर भी है और यहां पर भी आपके, ठीक है ना? तो हमारा बच्चों फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका? इट इंप्लाइज 5040 टोटल केस बच्चों माइनस 5 बच्चों कितना होता है आपका 5 फैक्टोरियल बच्चों? इट्स 120, तो यहां कर दूंगा 120 में। बच्चों क्या होता है आपका 4 फैक्टोरियल बच्चों? 24, तो प्लस बच्चों 24 आपका माइनस 2 क्यों? बिकॉज इस केस को हमने यहां और यहां दोनों जगह कैलकुलेट बच्चों कर लिया है, एक बार माइनस कर देंगे हम। तो बच्चों कितना होंगे मेरा फाइनल आंसर आपका इसका? इट्स बच्चों कितना हो गया आपका 5040 माइनस कितना होगा आपका? 144 माइनस 2 बेटे बनेगा 142, तो कितना बन गया आपका? इट्स 4898 इज द माई आंसर। तो टोटल केस माइनस बच्चों कर देंगे हम दिस केसेस। इज दैट क्लियर? तो जो क्या आंसर आएगा इसका? 4898 इज द आंसर। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में भी एग्जांपल्स ट्राई किए बच्चों, आराम से कर लेंगे इसको भी हम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बच्चों किस पर? n फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों का था आपका ये जेई मेंस 2023, यानी ये तो आप देख लो कि जेई मेंस के 23 के अंदर काफी क्वेश्चंस बच्चों पीएनसी के पूछे गए हैं। यानी जब आप एग्जाम दोगे आप, तो इतना तो श्योर है बच्चों कि कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। आपको 3 मिल जाए अलग बात है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्के पीएनसी के बच्चों मिलेंगे डेफिनेटली आपको। ठीक है, तो क्या लिख के दिया हमने? 2n + 1pn-1, 2n - 1pn। बेटा क्या बन रहा है रेशियो इसका? 11:21। हमें क्या निकालना है? n² + n + 15 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो बच्चों क्या होता है आपका ये 2n + 1 का फैक्टोरियल अपन क्या होगा बच्चों आपका? दिस माइनस दिस कितना बचेगा? बचेगा आपका n + 2 का फैक्टोरियल आपका इनटू बेटे व्हाट इज इट 2n - 1pn। यहां कितना आएगा आपका? 2n - 1 का फैक्टोरियल, और यहां बनेगा आपका 2n - 1 - n, तो क्या हो जाएगा आपका? इट्स n - 1 का कितना हो गया आपका फैक्टोरियल? क्या बन रहा है आपका? 11 में कितना? 21। तो हमने NPR का बच्चों यहां फॉर्मूला यूज कर लिया। व्हाट इज द NPR? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r का फैक्टोरियल। चलो देखते हैं बेटे, काट रहे हो सर, कैसे काट रहे हो बताओ? क्या बचेगा आपका? बचेगा 2n + 1, और क्या बचेगा होता आपका? बचेगा 2n, बिकॉज 2n + 1 फैक्टोरियल से अगर मैंने 2n + 1 बाहर ले लिया बचेगा 2n का फैक्टोरियल, मैंने फिर 2n बाहर ले लिया बचेगा 2n - 1 का फैक्टोरियल, वो इससे कट जाएगा बच्चों आपका अपॉन। यहां बेटे कैसे बताओ क्या बचेगा आपका? एक तो आएगा n + 2, बेटे बचेगा n + 1 का फैक्टोरियल, फिर बाहर निकालो n + 1, बचेगा n का फैक्टोरियल, फिर n बाहर निकाल लो आप, बचेगा n - 1 का फैक्टोरियल, वो इससे कट जाएगा। कितना हो गया आपका? ये 11 बाय कितना? 21। तो मैथ्स तो आपकी यहां यूज कर लिया आपने। अब हमें करना है कि और इसी बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हो अभी। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो बच्चों वी हैव टू डू कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एन से आपका बच्चों एन कट गया। ठीक है, तो बेटे क्या बनेगा आपका? मल्टीप्लाई कर दो बेटे आपको मैं, तो कितना हो जाएगा आपको? 42 इंटू क्या हो गया आपका? 2n + 1 इक्वल टू क्या बन गया आपका? 11। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा आपका? ये n² + 3n + 2, तो क्वालिटी क्या बनेगी आपके यहां से? आपकी 11n², बट यहां से बनेगा 33n, और यहां से आएगा 84n। तो व्हाट इज 33n बेटे माइनस का 84n? क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 51 आपका n, प्लस का 22 माइनस बनेगा 42 आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का बच्चों कितना हो गया आपका? 20 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 बन गया आपका। इज दैट क्लियर आपका? तो फैक्टर कर लो इसके, आपके फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 11n² आएगा माइनस का 55n प्लस का 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। 11n लिया आपने, क्या होगा आपका? n - 5 प्लस का 4 क्या लिया आपने? n - 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बताओ कितना बन गया बच्चों इसके? 11n + 4,
और साथ में कितना हो गया आपका n-5 इज इक्वल टू 0। दिस पार्ट कैन नॉट बी 0, तो बच्चों यहां से कितना हो गया आपका n इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। तो हमने एक सिंपल से फॉर्मूला यूज करके कर दिया बच्चों कैलकुलेशन, कितना बन गया n आपका 5 बन गया क्या आपका, पर हमें n नहीं बताना, हमें क्या बताना है n स्क्वायर प्लस n प्लस 12। बच्चों कर लो मैं, क्या बनेगा आपका व्हाट इज क्या बनेगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15 बच्चों 25 प्लस 5 30 प्लस 15 बच्चों कितना आंसर आएगा इसका 45 इज द आंसर। इज द क्लियर बच्चों आपका? तो बिल्कुल कर लो क्या आराम से ऐसे एग्जांपल्स क्लास में। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगेन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट 3 की पावर n डिवाइड 66 फैक्टोरियल। हमको बताना है वह मैक्सिमम n क्या होगा कि 3 की पावर n क्या करे डिवाइड करते बच्चों किसको 66 फैक्टोरियल को। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों करने की आपके पास होती है शॉर्ट ट्रिक। सब लोग बच्चों पता है क्लास के अंदर क्या यूज करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स। तो मुझे अगर 66 बच्चों फैक्टोरियल डिवाइड करना है 3 की पावर n से, तो पहले क्या करेंगे हम 66 बाई बच्चों 3 लेंगे बच्चों इसका हम जी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस 66 बाई बच्चों करेंगे 3 का स्क्वायर, इसका जी लेंगे बच्चों प्लस 66 बाई क्या करेंगे बच्चों 3 क्यूब लेंगे, इसका जी लेंगे हम प्लस नेक्स्ट बच्चों अगर जाऊंगा मैं यहां पर लूंगा 66 बच्चों यहां पर आएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बच्चों आपका होता है 81 और 66 में 81 आपका बनेगा बेटे बनेगा 1 से कम, और अगर 1 से कम बन गया जी 0 बन जाएगा बेटे उसका। तो आगे जो बनेंगे बेटे सबके जी क्या बनेंगे आपके 0 बनेंगे आपके, तो आगे जाएंगे नहीं फिर हम, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हम देखें हम बेटे कितना आ रहा है 66 बाई 3 बेटे बनेगा 22 आपका, तो ये देखा आपको 22 आपको प्लस बेटे कितना आ रहा है आपका 66 बाई आपका 9 आपका बेटे बनेगा 7 पॉइंट समथिंग, तो जी कितना बनेगा बेटे आप 7 बनेगा जी इसका। और लास्ट बेटे करो 66 बाई अपन करोगे 27, ये बेटे आएगा 2 पॉइंट समथिंग आपका, तो जी क्या बनेगा इसका 2, तो कितना हो जाएगा आपका बेटे 22 प्लस 7 प्लस 2 कितना बनेगा आपका 31। और कुछ लोग बच्चों ऐसे करते कैसे, ध्यान समझना बच्चों दोनों तरीके, ये तो आपका क्या मैथमेटिक्स तरीका आपका, एक तरीका और है। अगर आपको बच्चों 66 फैक्टोरियल के अंदर आपको 3 की पावर n से चाहिए बच्चों, ठीक है ना, मैक्सिमम आपको n चाहिए, तो बच्चों क्या करो आप बच्चों पहले करो 66 बाई 3 करो आप, ठीक है ना। बच्चों कितना आएगा आपका यहाँ बच्चों 22 बनेगा आपका, पहले क्या करोगे आप डिवाइड 66 बाई 3 बेटे आएगा 22। अब बच्चों नेक्स्ट करेंगे 22 बाई 3, अब बच्चों 22 को 3 डिवाइड करेगा नहीं, तो जो 22 से पीछे हो आप 22 से पीछे बनेगा 21 आपका, तो यहाँ बच्चे करूँगा 21 बाई 3 बेटे आएगा 7। अब बच्चों को 7 बाई 3 सर 7 डिवाइड होगा नहीं, फिर पीछे आ जाओ आप, तो बेटे क्या बनेगा आपका 6 बाई 3 बनेगा आपका, कितना होगा आपका वो 2, और 2 बाई 3 पॉसिबल नहीं है आप आगे, तो बस जोड़ लो इनको बात। तो दोनों बात बेटे एक ही है, बस इसको अपने जीआई फॉर्मूले में सोल्व किया है, इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है ना कि 66 बाई 3 किया 22 बाई 3 बनेगा नहीं, पीछे आते हो आप 21 बाई 3 कर लिया आपने 7 बन गया आपका, 7 बाई 3 करो आप पॉसिबल नहीं है, 6 पे जाओ व्हाट इज 6 बाई 3 2, तो बेटे कितना बन गया आपका 31, तो क्या आंसर आएगा इसका 31 इज द आंसर। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस में मैथ्स में पूछे जाते हैं, ये तो बच्चों बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स हो गए, फ्री वाले मतलब बिकॉज हमने पढ़ रखा है इसलिए हमारे लिए बिल्कुल इजीली इसको हम कर लेंगे, इज दैट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चों आता है रैंक पर। रैंक तो बच्चों आप काफी ढंग से पढ़ते हो किसमें पीएनसी के अंदर, बिकॉज हम पीएनसी की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में पार्ट आता है हमारा रैंक ऑफ द नंबर। तो अब बात करते हैं किसकी हम रैंक की बच्चों, ठीक है। लेटर्स ऑफ द वर्ड बच्चों, वर्ड भी क्या है मदर, बी permutated and all the words so formed be listed as a dictionary. What is the rank of the word mother? यानी मदर शब्द जो बच्चों हमारे पास है उसके लेटर्स को अगर हम अरेंज करें डिक्शनरी की फॉर्म में तो बताओ मदर की बच्चों रैंक क्या बनेगी। चलो देखते हैं। तो बच्चों जो मदर वर्ड है बच्चों इसमें आपको 6 लेटर्स हैं। अगर बच्चों बात करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बच्चों पहले कौन आएगा आपका ई, बच्चों फिर आएगा एच, फिर आएगा एम, फिर आएंगे ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा बच्चों टी। ई एच एम ओ आर टी डिक्शनरी बच्चों ये आपका रहेगा ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे ध्यान सुनना कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बच्चों जब डिक्शनरी ओपन करेंगे हम इसके बच्चों पहले मिलेंगे आपको ये वाले जो आपको ध्यान सुना बच्चों कैसे करेंगे जो आपको नहीं चाहिए उनकी काउंटिंग करो आगे बढ़ जाओ। कैसे
यानी जब मैंने ई बेटे फिक्स किया फर्स्ट प्लेस पे तो मुझे ई फर्स्ट प्लेस पे नहीं चाहिए। तो अगर मेरा ई फर्स्ट प्लेस पे है तो बाकी जो 5 प्लेस है इनको बाकी बचे हुए 5 लेटर से आई कैन फिल बाय 5 फैक्टोरियल वे 120, यानी 120 वर्ड्स वो होंगे जो ई से स्टार्टिंग करेंगे। हमें नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाओ बच्चों, ठीक है ना। बच्चों फिर आप एच वाले मिलेंगे आपको। क्या मुझे एच वाले चाहिए बच्चों? नहीं चाहिए। तो बच्चों 5 फैक्टोरियल 120 वो गए जो एच से स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बनेंगे एम वाले। क्या मुझे एम वाले चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिकॉज अगर मुझे मदर वर्ड चाहिए तो मुझे स्टार्टिंग एम से चाहिए। अब बच्चों मैंने एम को फिक्स कर दिया है एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज अब मैं इसके अंदर जाऊंगा बच्चों। तो बच्चों यहां से हटा रहा हूं एम को मैं, बिकॉज अब मुझे आगे एम तो वेरी करवाना है नहीं बच्चों। तो बच्चों मेरा एम का फिक्स हो गया एट द फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट जब एम बच्चों फिक्स हो गया फर्स्ट प्लेस पे तो आफ्टर एम बच्चों अगर मुझे मिलेंगे ई वाले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो एम ई वाले मेरे को चाहिए बच्चों? नहीं चाहिए। तो बाकी जो 4 प्लेस है इट कैन फिल बाय 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स आपके और गए जो एम ई से बनेंगे बच्चों। नेक्स्ट फिर बच्चों एम एच वाले में चाहिए मेरे को। क्या मुझे एम एच वाले चाहिए? नहीं चाहिए बच्चों। फिर गए आपके 4 फैक्टोरियल 24 आपके बच्चों फिर गए यहां पर आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट एम बच्चों बनेगा आपका ओ वाले, बिकॉज ई एच वाले पूरे हो गए आपके। नेक्स्ट मिलेगा आपको एम ओ। क्या मुझे एम ओ चाहिए बच्चों? बिल्कुल मुझे बच्चों एम ओ ही चाहिए। तो नेक्स्ट तो एम के बाद बच्चों यहां से ओ भी आपका हो गया फिक्स, हट गया बच्चों यहां से आपका। आफ्टर एम ओ बच्चों बस क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ई वाले। पर क्या मुझे एम ओ ई चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। तो बाकी जो 3 प्लेस है बच्चों इसको आई कैन फिल बाय 3 फैक्टोरियल 6 और निकल के जो एम ओ ई से बनेंगे आपके वर्ड। नेक्स्ट एम ओ एच। क्या मुझे एम ओ एच वाले चाहिए बच्चों? वो भी नहीं चाहिए मेरे को। तो ये बच्चों 3 फैक्टोरियल 6 आपके वर्ड्स और चले गए आपके। नेक्स्ट एम ओ आर। क्या मुझे एम ओ आर वाले चाहिए बच्चों? नहीं चाहिए बच्चों। फिर गए आपके 3 फैक्टोरियल आपके 6 और चले गए बच्चों आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट एम ओ टी। क्या मुझे एम ओ टी चाहिए? बिल्कुल बच्चों मुझे एम ओ टी चाहिए। तो एम ओ टी तो बच्चों टी भी हटा दिया मैंने यहां से, बिकॉज टी भी कहां फिक्स कर दिया मैंने? एट द 3rd प्लेस। नेक्स्ट एम ओ टी के बाद बच्चों बस आपको मिलेगा ई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। क्या मुझे एम ओ टी चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। तो एम ओ टी एच चाहिए बच्चों। तो एम ओ टी वाले बच्चों कितने बनेंगे? 2 प्लस बच्चे हैं आपके, तो 2 फैक्टोरियल बच्चों 2 आपके और निकल गए आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट एम ओ टी एच। क्या मुझे एम ओ टी एच चाहिए? बिल्कुल मुझे एम ओ टी एच चाहिए। अब बचे बच्चों ई और आर और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बच्चों तो एच भी आपका हट चुका बिकॉज मैंने फिक्स कर दिया एम ओ टी एच। अब बचे ई और आर तो ऑब्वियसली बच्चे पहले ई आएगा फिर आर चाहिए और यही मेरा बच्चों रिक्वायर्ड वर्ड है आपका। तो रैंक पूछिए बच्चों तो यहाँ 1 जोड़ दूंगा मैं। अब बच्चों बस काउंटिंग कर लो आप। बच्चों कितना बन गया आपका? 120 आपका। बच्चों कितना आपका? 240 आपका। ये आपका हो गया 240 आपका। नेक्स्ट 48 बच्चों बन गया आपका 48 बच्चों आपका। 6 + 6 + 6 बच्चों बना आपका 18 + 3 बच्चों कितना हो गया आपका? 21 आपका। 903 तो बच्चों क्या बनेगा आपका? 309। तो बच्चों अगर मदर्स के लेटर्स को हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो बच्चों मदर वर्ड का मिलेगा आपको 8309 बच्चों पोजीशन पे। इज दैट क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा आपका कि हमें कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर permutated and all possible words so formed are arranged in a dictionary। बताओ बच्चों THAMS थैम्स की रैंक बच्चों क्या बनेगी? हमें अरेंज क्या करना है बच्चों? मैथ्स जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों या जिसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं मैथ्स के बारे में बच्चों बात करूं पहले कौन आएगा आपका इसमें? A, देन बच्चों H, देन M, देन S, देन T। यानी जो मैथ्स वर्ड है उसके जो 5 लेटर्स बच्चों उनका क्या बनेगा आपका? पहले A वाले आएंगे, फिर H वाले, फिर M वाले, फिर S वाले, फिर बच्चों T वाले। अगेन बच्चों सेम तरीका
सबसे पहले बच्चों वह वर्ड्स काउंट करूंगा जो मेरे को ए से बनेंगे आपके, जो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे तो स्टार्टिंग बच्चों एम टी से करनी है। बच्चों ए वाले कितने बनेंगे? अगर ए बच्चों फिक्स हो गया फर्स्ट प्लेस पे, बचेंगे 4 प्लेस बच्चों, 4 बच्चों फैक्टोरियल कितना बन गया आपका? 24, नहीं चाहिए। आगे चलो बच्चों, फिर आएंगे एच वाले, चाहिए क्या? नहीं चाहिए बच्चों। 4 फैक्टोरियल बच्चों कितना बन गया आपका? 24, नहीं चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, फिर बनेंगे आपके एम वाले, तो एम वाले बच्चों मुझे नहीं चाहिए। अगेन बाकी 4 प्लस को बच्चों आई कैन फिल बाय 4 फैक्टोरियल, 24, ये भी आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एस वाले बनेंगे बच्चों, तो ये बन गया आपका एस, नहीं चाहिए, 4 फैक्टोरियल, यानी 96 नंबर निकल चुके हैं और अभी तक हमारा थैम्स जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। अब आपका बच्चों का स्टार्ट, तो बिकॉज 96 के बाद जो 97 नंबर बनेगा आपका, वहां पर आपको दिखेगा बेटा बच्चों आपको फर्स्ट लेटर टी। ठीक है, तो मुझे अब टी के दर्शन बच्चों कहां हो रहे हैं? आपके 97th वाले प्लेस पर मुझे हो रहे हैं बच्चों टी के दर्शन। इज दैट क्लियर है? अब जब टी से बच्चों हम चालू करेंगे हम, तो टी के बाद आपका बच्चों कौन बनेगा? आपका टी बच्चों हटा दूंगा बिकॉज टी कहां फिक्स हो गया? एट द फर्स्ट प्लेस। वापस आपको मिलेंगे टी ए वाले बच्चों। क्या मुझे टी ए चाहिए? क्या नहीं चाहिए। तो बाकी जो 3 प्लेस है बच्चों उनको 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया आपका? 6 तरह से बच्चों फिल कर देंगे हम। नेक्स्ट, टी ए के बाद अगर मैं बच्चों बात करूं, मिलेंगे टी एच वाले आपको। क्या मुझे टी एच चाहिए? बच्चों बिल्कुल टी एच चाहिए, हट गया आपका एच, तो टी एच बच्चों फिक्स हो चुका है आपका। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगेन बच्चों आपको मिलेंगे ए वाले, तो यहां पर टी एच ए मिलेगा। नेक्स्ट आपको, क्या मुझे टी एच ए चाहिए? वो भी चाहिए बच्चों टी एच ए, हट गया बच्चों आपका ए भी आपका फिक्स हो गया आपका। अब बचे हैं बच्चों वर्ड एम और एस। बच्चों पहले आएगा एम और एस, क्या मुझे ये चाहिए एम और एस? बिल्कुल ये चाहिए बच्चों मेरे को, तो एक जोड़ दूंगा रैंक निकालने के लिए मैं। तो बच्चों बस यही मेरा आपका एंड हो गया आपका। तो कितने बन गया बच्चों आपके? 96 प्लस 6 102 प्लस 1 बच्चों कहां पर आएगा आपका? 103, यानी 103th पोजीशन बच्चों आई विल गेट दिस वर्ड थैम्स। बच्चों कौन सा आंसर आएगा आपका? ऑप्शन ए। तो बच्चों जेई मेंस 2023 के अंदर बिल्कुल पूछा गया था आपसे, तो कर लोगे। तो अब हमसे कोई रैंक के एग्जाम्पल पूछेगा बच्चों, तुम आराम से बच्चों कर लेंगे कैलकुलेट। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। कई बच्चे पूछते हैं सर ग्रुप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, तो बच्चों सीखते हैं ग्रुप्स कैसे बनाते हैं हम। क्वेश्चन बच्चों कब आया था आपका? अगेन ये जेई मेंस 2023 के अंदर। 8 persons are to be transported from city A to city B in 3 cars of different makes. If each car can accommodate at most 3 persons, then the number of way in which they can be transport. बच्चों यहाँ बताओ कितने लोग हैं हमारे पास? हमारे पास बच्चों 8 लोग हैं। 8 लोग हैं बच्चों। कार्स कितने हमारे पास? 3 कार्स हैं। इट्स अ कार 1, कार ए मान लो बच्चों, एक बच्चों कार बी है मेरे पास, और बच्चों मेरे पास एक है कार सी। मेरे पास 3 अलग अलग कारें हैं। लोग कितने मेरे पास? 8। अब इन 8 लोगों को मुझे बच्चों सिटी ए से बेटा सिटी बी जाना है आपको, इन 8 लोगों को। लेकिन रूल क्या है बच्चों कि एक कार में मैक्सिमम 3 बच्चे बैठ सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, अगर एक कार में मैक्सिमम 3 बच्चे बैठेंगे तो बेटे कैसे कैसे करेंगे प्रोसेस को बताऊं। एक में जाएंगे 3, एक में जाएंगे 3, एक में जाएंगे 2, यानी मुझे अगर 8 लोगों को 3 कार में भेजना है, एक में जाएंगे 3, एक में 3, एक में 2। इट इज द ओनली पॉसिबल केस बच्चों, ठीक है ना। हो सकता और केस बनते हो। इस क्वेश्चन में लेकिन कितने बनेंगे आपके? ओनली एक केस, एक में 3 जाएंगे, एक में 3, एक में 2। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर हम, तो इन 8 लोगों को बच्चों पहले बनाएंगे इसके हम 3 ग्रुप। अब ध्यान से बच्चों सुना ग्रुप कैसे बनाते हम। बच्चों यहां लिखोगे आप 8 फैक्टोरियल, जितने लोग ऊपर आएगा आपका 8 फैक्टोरियल। बट ग्रुप चाहिए आपको 3 दोगा, तो यहां क्या करोगे आप? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और बच्चों करोगे आप 2 फैक्टोरियल आपको, ठीक है ना। कर दिया आपने इस तरह 3 3 2। अब आप देखना बच्चों कि किसी ग्रुप में क्या नाउ काउंटिंग सेम तो नहीं है। बिल्कुल सेम काउंटिंग है 3 और 3, यानी 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके नंबर सेम है। अगर 2 ग्रुप नंबर सेम है तो बच्चों डिवाइड किससे करेंगे हम? बाई 2 फैक्टोरियल से। इस तरह कि सर 3 सेम होते तो डिवाइड किससे करते हम? 3 फैक्टोरियल से। तो ऊपर आएंगे टोटल केसेस,
नीचे बेटे क्या करेंगे, जो ग्रुप्स के नंबर है नीचे आएंगे उनके फैक्टोरियल्स, पर अगर कुछ ग्रुप सेम है तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों, उसके फैक्टोरियल से। इज दैट क्लियर है? तो बच्चों यह काम करते ही मेरा बन गया ग्रुप। ग्रुप कैसे मतलब, एक में 3 लोग हैं, एक में 3 लोग और एक में 2 लोग हैं। इज दैट क्लियर है? अब बच्चों ये तो मैंने ग्रुप बना दिए कि हाँ भाई 3 3 2 के, अब मुझे इन्हें कार्य भेजना है बच्चों, ठीक है ना। तो 3 ग्रुप्स को इन 3 जगह बेटे कैसे भेजेंगे हम, बाई 3 फैक्टोरियल्स। कैसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? अरे अभी तो ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप्स को आप बेटे भेजोगे सही ना 3 जगह। तो इन 3 ग्रुप्स को हम 3 कार्स में बच्चों 3 फैक्टोरियल तरह से हम बिठा देंगे बच्चों। इज दैट क्लियर आपको? तो बेटे इससे गया आपका, तो क्या आंसर आएगा इसका, 8 इंटू 7 इंटू बेटे क्या करोगे आप 6, बेटे इंटू कर दो 5 फैक्टोरियल। नहीं बेटे कितना बनेगा आपका, बेटे कितना होता है आपका 3 फैक्टोरियल 6, बेटे क्या बनेगा 2 इंटू 2 आपका 4, बस कर लो बेटे। तो बेटे 6 से आपको 6 गया, 4 से बेटे आपका 8 गया 2 टाइम्स, तो कितना आंसर आएगा इसका आपका, बेटे बनेगा 14 इंटू कितना बनेगा आपका 120, तो क्या बनेगा आपका 0 8 1 6, तो क्या आंसर आएगा इसका 1680। ये बच्चों आ गया बन गया आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ये बच्चों हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स। इंटू कर देंगे इसको हम, तो क्या आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर है? ठीक, तो क्लियर है बच्चों आपको। चलो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी। अब बच्चों बनाएंगे हम कमिटी, कैसे बनाते देख लो भी आप। नेक्स्ट, देयर आर 10 बॉयज B1 to B10 एंड 5 गर्ल्स G1 to G5 इन अ क्लास। यानी क्लास में बच्चों 10 तो बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 10 बॉयज बच्चों, 3 बॉयज चाहिए, गर्ल्स 5 है, 3 गर्ल्स चाहिए। बट इफ बोथ B1 एंड B2 टुगेदर शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द ग्रुप। उसने बोला है 2 बच्चे जो B1 B2 हैं वो एक साथ ग्रुप में नहीं आना चाहिए। तो जो देखो क्या करेंगे इसको हम, ठीक है ना। 10 बॉयज बच्चों, 3 बॉयज चाहिए, तो बेटे क्या करूंगा मैं tan C3 इंटू 5 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स चाहिए, बेटे क्या करूंगा मैं 5C3। जब मैंने tan C3 कर दिया इंटू बच्चों कर दिया 5C3, यानी 10 में से 3 बॉयज आ गए और 5 में से 3 गर्ल्स आ चुकी है। लेकिन बच्चों यहां पर आपके सारे केस आ गए। बच्चों में कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे आपको यहां पर, आप बताओ आपको। When both B1 and B2 are selected, यह केस बच्चों करूंगा माइनस में, बिकॉज बच्चों तो आपको टोटल केस आपके। अब इसमें से वह केस माइनस कर रहा हूं जब बोथ B1 B2 आर सिलेक्टेड। अब बच्चों ध्यान सुनो आप, अगर मुझे 3 बॉयज चाहिए, मैंने B1 को भी ले लिया B2 को ले लिया। अब जब B1 B2 सिलेक्ट बच्चे हो चुके हैं, अब वहां बचेंगे 8 बॉयज, एक और चाहिए मेरे को, 3 बॉयज चाहिए मेरे को, पर अगर B1 B2 आ गए तो एक और चाहिए बच्चों 8 में से। तो चाहिए कर दूंगा मैं 8C1 इंटू, बटे गर्ल्स कितनी चाहिए 5 में से 3 गर्ल्स चाहिए बच्चों, क्या करोगे आप बच्चों 5C3। टोटल केस माइनस वह केस व्हेन B1 B2 बोथ आर बच्चों सेलेक्टेड। तो क्या बनेगा आपका बच्चों, बटे कॉमन ले लो 5C3 में, बचेगा क्या होता है आपका 5C3 आपका 10 बनेगा, 10C3 आपका क्या होता है 10C3 आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6 माइनस बच्चों क्या होता है 8C1 8, 3 बार गया बच्चों, 2 बार गया, 4 बार गया आपको, बच्चों क्या बनेगा 10 कितना बन गया आपका ये 120 माइनस 8 क्या होगा 10 इंटू 112, बेटे क्या आंसर आएगा इसका 1120 इज द आंसर। तो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका 1120। कि सर क्या यही तरीका है ओनली, नहीं ऐसा नहीं बच्चों, ठीक है। इसको मैंने किया टोटल माइनस करके, बाकी बच्चों इसका एक और तरीका है बच्चों। कौन सा तरीका आपका, सुनो वो भी देख लो यहां पर आप साथ में शॉर्ट में। हमको B1 B2 साथ में नहीं चाहिए बच्चों, तो बताओ क्या क्या केस बनेंगे आपको, सुनो। B1 इन B2 आउट, यानी B1 को ले लिया B2 को नहीं लिया। नेक्स्ट केस B1 आउट B2 इन, और थर्ड केस B1 आउट B2 आउट। अब बच्चों को यहां बात करूं मैं, B1 ले लिया B2 नहीं लिया। अब बच्चों 10 बच्चे हैं,
अगर B1 को बुला लिया आपने और B2 को आपने हटा दिया, वहां बचेंगे 8 बच्चे। 8 में से कितने और चाहिए मेरे को बॉयज? 2 और चाहिए ना, बिकॉज मेरे पास केवल B1 आया बच्चों। तो बच्चों क्या करूंगा यहाँ पर मैं 8C2, बिकॉज B2 बाहर हो गया आपका, B1 इन हो गया आपका, बचेंगे 8, 2 और चाहिए 8C2, बट गर्ल्स तो तीनों चाहिए आपको, तो यहाँ क्या करोगे आप 5C3 प्लस, बट यहाँ पे सेम केस बनेंगे, बस उल्टा है आपका, B1 आउट और B2 इन है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका 8C2 इंटू बेटे बनेंगे 5C3 प्लस, नेक्स्ट लास्ट केस, बहुत B1 B2 दोनों को बाहर कर दिया आपने, बचेंगे बच्चों 8 बच्चे, 3 चाहिए मेरे को, क्या करोगे यहाँ पर आप 8C3 इंटू कितना करोगे आप 5C3, इनको जोड़ लेना बच्चों, तब भी कितना हो जाएगा आपका 1120। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसको हम ऐसे ही बच्चों प्रोसीड कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से अब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, देयर आर M men and 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. M तो लोग हैं और 2 women है आपके, और रूल क्या लिखा हुआ है? Each participant plays 2 games with every other participant if number of games played by the men between themselves. बच्चों M लोग हैं, बट अगर मेन टू मेन गेम कराएंगे कितने बनेंगे आपके MC2। सर MC2 क्यों? बिकॉज चेस खेलने के लिए 2 लोग चाहिए आपको। अगर M लोग हैं और अगर आपको 2 लोग चाहिए तो MC2 गेम्स बन सकते हैं। इंटू यहां कर रहा हूं बच्चों में 2। सर इंटू 2 क्यों? बिकॉज लिखा हुआ है कि जब भी 2 लोग गेम खेलने बैठेंगे वो आपस में कितने गेम खेलेंगे? 2 गेम्स खेलेंगे। इज दैट क्लियर आपको? तो बच्चों मेंस टू मेन कितने गेम होंगे? ट्वाइस ऑफ MC2 exceeds the number of games played between men and women. मेन एक मेन लिया बेटे, एक वुमेन लिया मैंने, हो गया आपका, ये आपका हो गया गेम्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। MC1 इंटू 2C1 इंटू 2 क्यों? अगेन सेम कहानी, बिकॉज 2 गेम खेलेंगे आपस में। एक्सीड्स बाय 84, वजह क्या दिया आपको? इट इज 84। तो बच्चों जो लिखा हुआ था उसको मैंने मैथमेटिकली कर दिया बच्चों कन्वर्ट। अब बस हमें सोल्व करना है इसको। तो क्या बनेगा आपका 2, बेटी क्या होता है MC2 आपका M इंटू M माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 M इंटू 2, तो बेटी कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू M बन गया आपका, कितना हो गया आपका 84। 2 से 2 क्या बच्चों? तो क्या हो गया आपका M स्क्वायर माइनस M माइनस 4M बच्चों बनेगा माइनस का 5M, माइनस क्या हो गया आपका 84 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फैक्टर बताओ क्या बनेंगे इसके? M माइनस 12 बेटे बन गया आपका M प्लस 7। ऑब्वियसली बच्चों M प्लस 7 कैन नॉट बी 0, तो बच्चों क्या बन गया M आपका 12। यानी जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या बताना है मुझे? हमको बताना है बच्चों वैल्यू ऑफ M। बच्चों कितने बनेगी आपकी 12। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था बच्चों आपका। तो यस क्या कमेंट कर दे बच्चों? तो वी हैव 12 मेंस। इज दैट क्लियर बच्चों आपका? तो जो बोला है उसे बस कन्वर्ट करो एंड सॉल्व द बच्चों कैलकुलेशन, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, a scientific committee is to be formed from 6 Indians and 8 foreigners, which includes, what condition देखो बच्चों आप, at least 2 Indians and double the number of foreigners as Indians, then the number of ways the committee can be formed. हमें रूल क्या बोला गया है बच्चों? इंडियंस कितने होता है हमारे पास? 6 से बेटे। बच्चों फॉरेनर्स कितने हैं आपके पास? 8। 6 इंडियंस है और बच्चों 8 फॉरेनर्स है। क्लियर आपको? अब रूल क्या है? जितने इंडियंस लोग यहां पर आप लिखा आपका कि एटलीस्ट 2 इंडियंस चाहिए एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एज इंडियंस। फॉरेनर्स की जो काउंटिंग है इंडियंस से डबल है बच्चों आपका। तो एक काम करता हूं बच्चों, में एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, तो पहला केस बच्चों मैंने 2 इंडियन लिए, मैंने 2 लिए बच्चों, ये आपका इंडियन है आपके, ये बच्चों फॉरेनर है आपके, ठीक है ना। अगर 2 बेटे इंडियन लूंगा बेटे, फॉरेनर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ऑब्वियसली। अगर बच्चों इंडियन कितने लिए? मैंने 3 लिए, बढ़िया कितने बनेंगे आपके पास? 6 लेने पड़ेंगे आपको। बेटा अगर 4 लिए तो बेटे यहाँ 8 लोगे आप। नेक्स्ट कि सर 5 लो, अगर इंडियंस 5 लूंगा जो कि है मेरे पास, तो बच्चों मुझे फॉरेनर्स कितने लेने पड़ेंगे? 10, जो कि नहीं मेरे पास, बिकॉज मैक्सिमम वी हैव 8 फॉरेनर्स। यानी बच्चों यहाँ बनेंगे मेरे पास 3 केस बनेंगे बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 2 इंडियंस 4 फॉरेनर, 3 इंडियंस 6 फॉरेनर्स, 4 इंडियंस 8 बच्चों फॉरेनर्स। क्लियर आपको? नेक्स्ट
बच्चों इंडियंस कितने आपके पास 6, 2 चाहिए आपको, क्या करोगे यहाँ पर आप 62 इंटू 84 बच्चों बन गया आपका। 2 बड़े इंडियंस ले लिए, बड़े 4 ले लिए बच्चों, 400 बने 8 में से। नेक्स्ट 63 इंटू बेटे कितना होगा आपका 86। नेक्स्ट 64 बच्चों इंटू क्या जाएगा आपका 88। ये आपके बच्चों के 3 केसेस के आंसर। और बच्चों क्या करना है ध्यान में, क्या करते हैं केस का आंसर क्लब करते हैं हम, तो बस बच्चों सोल्व कर लो इसको आप। बेटे कितना होगा 62 आपका 15 इंटू बेटे क्या बेटे 84 आपका 70, तो बेटे कितना बन गया आपका 0 10 बेटे 5 बन गया आपका इस तरह, ठीक है ना। बेटे क्या होता है आपका 63 होता है आपका 20 इंटू बेटे क्या होगा 86 आपका 82 बेटे कितना बनेगा आपका 28, तो कितना बन गया बच्चों आपका 560 और 64 बच्चों आपका 15 बेटे क्या होगा 88 1, तो बच्चे 15 बेटे जोड़ लो इनको आप, कितना बनेगा आपका 5 2 6 1, कितना आंसर आएगा इसका 1625 बच्चों, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो बहुत सिंपल से बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, जो केस बन रहे सिंपल से केस बना लो और केस के आंसर क्या करो तब कर लोगे आप, हमें मिल जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो हो जाएंगे आपके इस तरह, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल क्या बन रहा है आपका परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ये तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है कि अगर थिंग्स अलाइक है तो कैसे करते हैं बच्चों, पहले बात करते हैं तो कैसे करते हैं, जितने नंबर सेम होते हैं उसे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं बच्चों, एक सिंपल से लॉजिक है आपका। चलो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे आते हैं इस पे। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर इन विच वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। यानी अगर हमें लेटर्स के जो वर्ड हैं, लेटर्स जो वर्ड है आपका, इसके लेटर्स को अगर अरेंज करना है बच्चों मुझे, ठीक है ना, और रूल क्या आपका वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। बच्चों क्या करते हैं इसमें हम गैप मेथड। गैप मेथड क्या बोलता है आपसे वो कि जो आपको नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे क्या चाहिए, मुझे ई और बड़े ये साथ नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज इन दिस लेटर वर्ड आई हैव 2 वोवेल्स, मुझे ई और ई बच्चों साथ में नहीं चाहिए। तो गैप मेथड क्या बोलता है फर्स्ट अरेंज द रिमेनिंग लेटर्स बच्चों एल टी टी आर। तो एल टी टी आर को बच्चों आई कैन अरेंज बाय किससे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल से, बिकॉज इन एल टी टी आर आई हैव 2 टीज। तो बच्चों ये आपका हो गया अरेंजमेंट ऑफ किसका एल टी टी आर का। एक केस लिख दिया करो ऐसे यहां पर आप कि एल टी टी आर इट्स वन ऑफ द केस, ठीक है बच्चों। अब मैं जाऊंगा बच्चों ई की फिलिंग करने। अब मैं देखूंगा ई के पास बच्चों कितने ऑप्शन है, तो 1 2 3 बच्चों 3 है क्या, 3 तो है सही, 1 और 1 2 यहां भी बच्चों। तो अगर मुझे एल टी टी आर के अंदर ये फिलिंग करनी है बच्चों आए है वो 5 ऑप्शंस। बच्चों लेटर्स कितने पास 2 हैं, तो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं 5 C2 से क्या करूंगा मैं आई विल सेलेक्ट द 2 प्लेसेस जहां मुझे ई फिल करने हैं, ठीक है आपको मान लो बच्चों यहां और यहां आपको ई फिल करने हैं, आपको फिक्स कर दिया मैंने। अब बच्चों जाऊंगा ई की फिलिंग करने, 2 जगह है पर दोनों ई के सेम बच्चों, तो क्या बनेगा आपका 2 फैक्टोरियल बाय यहां के लिए कुछ 2 फैक्टोरियल, बिकॉज दोनों ई बेटे क्या है आपके सेम आइडेंटिकल है इस तरह। तो क्या बन गया आपका ये 12 इंटू 10 इंटू 1, कितना आंसर गया इसका 120। बट इज्जत किया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो बच्चों प्रसाद की तरह, तो बिल्कुल ना प्रसाद मिलता है बिल्कुल आपको फ्री में इस तरह, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस तो बच्चों पूरे मार्क्स देकर ही जाते हैं आपको, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word mathematics in which C and S do not come together is, कुछ लिख दिया बच्चों आप, इसका लिख दिया आपको 6 फैक्टोरियल इनटू के, हमको बताना है के। तो बच्चों बिल्कुल सिमिलर टाइप का एग्जांपल है आपका, इस बार क्या चाहिए मेरे को C और S साथ में नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अगर बच्चों वर्ड क्या आपका MATHE MATICS, अब मुझे सी और एस बच्चों हटा दो फिलहाल, इनको हटा दो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना, सी और एस बारे में। बाकी जो लेटर्स बच्चों यहाँ पर देख लो आप कौन की रिपीट कर रहा है आपका एम बच्चों, हमारा 2 जगह आपका एम बच्चों आ रहा है 2 जगह आपका, ठीक है। नेक्स्ट ए बताओ
1 2 बच्चों ए आ रहा है दो जगह आपका, ए भी आपका काउंट कर लेंगे अभी हम। टी और टी बच्चों आपका आ रहा है दो जगह आपका, टी काउंट कर लो आप कि सर काट क्यों रहे हो, काटने से मुझे पता लग गया कि मैं क्या क्या लिख चुका हूं बच्चों, इसलिए सिंपल बस, ठीक है ना। नेक्स्ट एच बताओ बच्चों, एक जगह आपका आ रहा है एच आपका, ई बेटा आ रहा है आपका एक जगह आपका, और आई बेटा आ रहा है एक जगह आपका। तो पहला प्रोसेस क्या, फर्स्ट अरेंज दीज लेटर्स बच्चों, कितने बने आपके, 2 2 4 2 6 और बन रहे तो बच्चों 3 9, तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा आपका 9 फैक्टोरियल, अपन क्या बनेगा आपका 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बच्चों 2 फैक्टोरियल। ये बच्चों हमारा हो गया, यह 9 लेटर्स बच्चों अरेंज हो गया आपके, इज क्लियर है। अब जब हम इन 9 लेटर्स को बच्चों अरेंज कर चुके, लिख दो एक केस, कोई दिक्कत नहीं, एम ए टी एच ई एम ए टी आई, सही है। इन 9 लेटर्स को अगर मैंने अरेंज कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों मेरे पास बनेंगे कितने, 10 ऑप्शंस बच्चों। आई टू अरेंज सी एंड एस, तो इंटू में कितना करूंगा 10C2, सेलेक्ट 2 प्लेसेस आउट ऑफ 10 प्लेसेस, और बच्चों ये मान लो कि 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है ना। नाउ इन दिस केस नंबर्स आर डिफरेंट, तो एट दीज 2 प्लेसेस आई कैन फिल दीज 2 नंबर्स बाय बच्चों किससे, 2 फैक्टोरियल से। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर। पर उसने आपसे आंसर नहीं पूछा, उसने क्या बोला है, इफ वैल्यू ऑफ आंसर इज 6 फैक्टोरियल इनटू के, हमको बच्चों बताना है के की वैल्यू कितनी बनेगी। चलो करते बच्चों, कुछ मेहनत होता है इसके अंदर। हम बच्चों बना आपको 9 फैक्टोरियल क्या होता है, आपको 9 फैक्टोरियल बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू बच्चों 6 फैक्टोरियल में 2 इंटू 2 इंटू 2 बच्चों कितना बन गया आपका, 8 बन गया आपका। बच्चों क्या होता है आपका 10C2 होता है आपका, इट्स अ 10 इंटू 9/2 बच्चों कितना बनेगा आपका, यानी बच्चों कितना हो जाएगा आपका, इट्स 10 इंटू 9/2 बच्चों बन रहा आपका 2 फैक्टोरियल इज 2, बेटे बन रहा 6 फैक्टोरियल इंटू के, ये से गया, ठीक है बिल्कुल गया बेटे, इससे गया और 2 से 2 गया आपका, बेटे क्या कितना बनेगा आपको, तो बेटे क्या बचा आपका 9 इंटू 9 में आपका कितना होगा आपका, 9 इंटू 7 बच्चों कितना आपका 63 इंटू कितना बचेगा आपका 9 इंटू बच्चों कितना बचेगा आपका 10, तो कितना होगा आपका 0, बच्चों कितना बन रहा है आपका 5 6 7 0 बच्चों बन रहा है आपका ऑप्शन डी, बच्चों बन गया इस तरह आपका। तो हमने 2 एग्जांपल बच्चों के किस पे किया आपका, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स विद सम कंडीशन, इज दैट क्लियर आपको, जस्ट सेलेक्ट द गैप एंड फिल द गैप, इज दैट क्लियर बच्चों, कर लोगे इस तरह प्रोसेस, बिल्कुल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट इन अ सर्कल, इसका एग्जांपल्स करने से पहले बच्चों हमें इतना ध्यान रखना है, जब हम सर्कल में अरेंज करते हैं तो अगर मेरे पास n डिफरेंट चीजें हैं तो n डिफरेंट चीजों को बच्चों आई कैन अरेंज इन अ सर्कल बाय n-1 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मान लो कभी आपको n चीजों को अरेंज करना है और बाद में फिर कुछ और अरेंज करना है आपको, ठीक है ना। जब हम फर्स्ट टाइम अरेंज करते हैं उस टाइम हम 1 नंबर कम करते हैं, बाकी जब आपने एक बार चीज रख दी उसके अंदर सर्कल के अंदर, फिर जब अरेंज करने जाओगे आप फिर दोबारा वो नंबर हम बच्चों कम नहीं करते, फिर हम जब सिंपल पीएन से लगाते हैं उसके अंदर हम, इज दैट क्लियर है। केवल फर्स्ट टाइम जब फिल करते हैं सर्कल को उस टाइम हम 1 नंबर कम करते हैं, इज दैट क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 5 गर्ल्स और 7 बॉयज को हमें इस तरह सर्कल में या राउंड टेबल पर अरेंज करना है कि कोई भी 2 गर्ल्स बच्चों पास पास ना बैठे। तो पहले बच्चों क्या करेंगे हम, फर्स्ट अरेंज 7 बॉयज, तो बच्चों 7 बॉयज को 7 बॉयज को वी कैन अरेंज बाय 6 फैक्टोरियल से, एक कैसे दो बच्चों पर, यहां पर आपका B1 आ गया आपको बच्चों, यहां B2 बन गया, B3 B4 B5 B6 B7, 7 बॉयज को हम एक सर्कल में बच्चों 6 फैक्टोरियल से फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं बच्चों, बिठा सकते हैं, इनटू
अब बच्चों 5 गर्ल्स है, पर मुझे अब गर्ल्स साथ साथ नहीं बिठानी है। तो बच्चों देखेंगे, गेप देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। सर्कल में अगर 7 लोग बैठते तो बच्चों गेप कितने बनते हैं? 7 बनते हैं। 7 लोग 7 गेप्स। क्लियर बच्चों आपको? अब इन 7 गेप्स बच्चे क्या करेंगे हम? सेलेक्ट 5 गेप्स फॉर गर्ल्स एंड फिल द 5 गेप्स बाय 5 गर्ल्स बाय 5 फैक्टर बच्चों आपका। तो चुके हमने पहले बॉयज बिठा दिए हमने, सेलेक्ट द गैप, फिल द गैप बाय गर्ल्स, बाय बच्चों किससे? 5 फैक्टोरियल से। इट इज आंसर बच्चों, ठीक है ना? तो क्या बनेगा आपका? फिर क्या होता है आपका 6 फैक्टोरियल? बताओ 6 इंटू बच्चों 5 फैक्टोरियल, बच्चों क्या होता है आपका 7 से 5, इट्स 7 6 बाई 2 कितना बन गया आपका 21 इंटू बच्चों इनका 5 फैक्टोरियल। बच्चों क्या बनेगा 21 इंटू 6 बताओ आपका 126, बट दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपका? इंटू 5 बच्चों फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा इसका? 126 इंटू बच्चों कितना बन गया आपका 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्या बन गया? ऑप्शन ए। तो कर लोगे इस तरह। तो हमने बच्चों आज देखा है कि हम किस तरह हम इनको अरेंज करते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर है? चलिए, तो बच्चों जो हमने पढ़ा है आज, और लास्ट में बच्चों क्या बोल दिया आपसे? वो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बच्चों बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह बच्चों सूरज बनकर वही चमकता है। यानी बच्चों जो बच्चे जितनी मेहनत करेंगे उनका फल बच्चों आपको आगे जाके जरूर मिलेगा आपको। तो बस कर्म करो, फल तो बच्चों हमको डेफिनेटली मिलेगा। इससे ही सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।